हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। आइए हम लोग आज जहाँ तक पीछे पढ़ चुके थे उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मैं उसको बता दूं, फिर एक एक करके हम लोग पूरे इस टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, एक्चुअल में इस टॉपिक में जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वह चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, खास करके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको चिन्ह परिपाटी आपको काफ़ी उसमें हेल्प करेगी। इसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वस्तु दूरी क्या होता है, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं, और फिर फाइनली देखेंगे वक्रता त्रिज्या। और इन चारों बात को सीखने के बाद में हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट चिन्ह परिपाटी पे। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को समझने के लिए हमको कुछ फिगर बनाना पड़ेगा, जो कि फिगर मैं पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ। और ये फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक अवतल दर्पण का है, एक उत्तल दर्पण का, दोनों के ही सामने एक वस्तु रखा गया है। ये भी यहाँ पे भी उत्तल दर्पण के सामने भी एक वस्तु रखा गया है जिसका नाम दिया गया ये भी, और उसका कुछ प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो है अनंत सी और अनंत के बीच में है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनाने का नियम और प्रतिबिंब कैसे बनता है पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे। और मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में कुछ दिक्कत हो, इसलिए पहले आप उस वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या नियम होता है जिसके द्वारा और कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं जो आप लोग चूँकि पहले सीख चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। इसमें से दो का परिभाषा डेफिनेशन बोले तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो पढ़ चुके हैं फोकस दूरी क्या होता है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस यानी दर्पण का जो फोकस होता है उसके बीच कुछ लंबाई होगा, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक का जो लंबाई होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं तो बोले तो फोकस दूरी कहते हैं। यह अवतल दर्पण में भी परिभाषा सेम होगा, उत्तल दर्पण में भी इसका परिभाषा हम लोग सेम बोलेंगे कि दर्पण के ध्रुव यानी P से लेके दर्पण का फोकस जो F है उसके बीच के लंबाई को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को हम लोग जानते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इसी तरीके वक्रता त्रिज्या का भी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण के ध्रुव से लेके दर्पण का वक्रता केंद्र है इसके बीच का जो लंबाई होगा यानी PC जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उत्तल में भी देख पा रहे हैं, P से लेके दर्पण के ध्रुव से लेके दर्पण का वक्रता केंद्र C तक के लंबाई को हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल R से। ये दोनों बातें हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे दो हमको नया टर्म मिला होगा। एक जो है आपका वस्तु दूरी क्या होता है। देखिए परिभाषा एक्चुअली बोले तो इसका बहुत ही आसान है। हमेशा हम लोग वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से लेके दर्पण के सामने जहाँ पे वस्तु रखे हैं उसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, लंबाई होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा, और उसी दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं तो बोले तो वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी बहुत ही आसान है। दर्पण का जो ध्रुव होता है वहाँ से लेकर जहाँ पे वस्तु रखे, जैसे कि यहाँ पे P रखें तो P से लेके A तक के लंबाई को ही हम लोग कहें तो वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल u से। ठीक उसी तरीका प्रतिबिंब में भी दर्पण के ध्रुव से लेकर जहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, चाहे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन सकता है, कंडीशन हो सकता है दर्पण के पीछे बने, उसे यहाँ पे कोई मतलब डेफिनेशन में नहीं है। यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक के लंबाई को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। जैसे कि यहाँ कंडीशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे P A डैश को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। लेकिन यहीं पे इस फिगर में बात करेंगे तो P A डैश आपका प्रतिबिंब दूरी है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने बन रहा है और उत्तल दर्पण में पीछे बन रहा है। लेकिन कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है उसके दर्पण से जो दूरी होगा उसी को ही हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल भी यानी छोटे भी से हम लोग क्या करेंगे तो सूचित करते हैं। अब जब इतना बात आपको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं जो कि आप मैथ में पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। एक लाइन हम लोग खींचते हैं, क्षैतिज लाइन जिसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसके बीचों बीच एक लंबवत लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। दोनों लाइन जहाँ पे करता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को सूचित करते हैं O से। यहाँ पे x अक्ष जो क्षैतिज लाइन का हम नाम देते हैं x डैश, वहीं अगर ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम देते हैं y और y डैश। ये भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मूल बिंदु होता है उससे अगर x अक्ष की तरफ जाए या बोले तो दाएं साइड में जाएंगे तो हमको प्लस मिलता है, और मूल बिंदु से x डैश अक्ष की तरफ जाए या बोले तो बाएं साइड में जाएंगे तो हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम x अक्ष के ऊपर की तरफ जाए या बोले तो y अक्ष की तरफ जाए हमको प्लस मिलता है, और x अक्ष से नीचे की तरफ जाए यानी y डैश की तरफ जाए तो हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस।
अब चिन्ह परिपाटी क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। चिन्ह परिपाटी एक्चुअल में क्या है, तो कुछ नियमों का समूह है जिस नियम को हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो फॉलो करते हैं। चिन्ह परिपाटी बोला जाए तो क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के साथ कुछ चिन्ह शामिल हो जाता है। उस चिन्ह को किसमें प्लस लेंगे किसमें माइनस लेंगे, इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है और उस नियम को ही हम लोग बोले तो क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब क्या नियम बनाया गया है उसको हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चिन्ह परिपाटी कैसे निकलता है, तो सबसे पहला बात ये जो हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में, इस फिगर को उठाकर इस दर्पण पे, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी कहता है कि इस फिगर को उठा के दर्पण पे इस तरीक़ा से फिट करना है कि आपका जो यहाँ पे मूल बिंदु था वह दर्पण के ध्रुव पे क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। यानी इस फिगर को उठा के, निर्देशांक ज्यामिति के फिगर को उठा के दर्पण पे इस तरीक़ा से फिट करेंगे कि जो यहाँ पे ज्यामिति का मूल बिंदु है वह दर्पण के ध्रुव पे आ जाए। और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे उसके बाद जो भी लंबाई के साथ प्लस माइनस का चिन्ह आएगा उसी के ग्रुप के, उसी के समूह को ही क्या कहेंगे, तो चिन्ह परिपाटी कहेंगे। अब आइए हम लोग इसको मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसको उठा के यहाँ पे रख दिए तो होगा क्या, अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही उठा के वो को यहाँ पे पी पे रखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष आपको दिख रहा था वहाँ आपका दर्पण का क्या हो जाएगा, तो दर्पण का प्रधान अक्ष हो जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर अगर लंबवत जाएंगे तो हमको प्लस मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस मिलेगा। यानी क्या कह सकते हैं, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहला हम लोग कह सकते हैं कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर, प्रधान अक्ष से ऊपर जो भी हम लोग दूरी मापेंगे वो सब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और प्रधान अक्ष से नीचे जो भी दूरी मापेंगे वो सब क्या लेंगे, तो बोले तो माइनस लेंगे। दूसरी बात हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे जो वाई अक्ष है चूँकि वो को तो हम लोग रख दिए यहाँ पे पी पे, ध्रुव पे, और मूल बिंदु के बाएं साइड में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या लेंगे, माइनस मिलेंगे, और दाएं साइड में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या लेंगे, प्लस मिलेंगे। लेकिन दर्पण में हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दर्पण में मूल बिंदु को कहाँ रख दिए, ध्रुव पे रख दिए। अब हम कह सकते हैं कि ध्रुव के बाएं तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और ध्रुव के दाएं साइड में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यानी क्या कह सकते हैं, तो ध्रुव के दाएं जो भी मापेंगे वो सब क्या लेंगे, तो प्लस लेंगे, और बाएं जो भी मापेंगे वो क्या लेंगे, तो माइनस लेंगे। यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से बाएं साइड में जो भी दूरी मापेंगे, यानी इस सामने वाला जो भी दूरी मापेंगे वो सब क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और मूल बिंदु से या बोले तो दर्पण के ध्रुव से दाएं साइड में जो भी दूरी मापेंगे वो सब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। उसी तरह प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापेंगे वो सब प्लस लेंगे, और नीचे की तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो सब माइनस लेंगे। सब दूसरा बात हम लोग सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी लंबाई मेजर करते हैं दर्पण में कहाँ से मेजर करते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से मेजर करते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार दर्पण में जितनी भी दूरियां मेजर की जाती है, जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वह सभी ही दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अवतल दर्पण के लिए, यहाँ अवतल, उत्तल, समतल बात करें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस। यानी ये चिन्ह परिपाटी जो होता है हर किसी के लिए यहाँ पे लागू होता है। अब बस करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे, इसके लिए भी सेम नियम लागू हो जाएगा। यानी इतना तो समझ में आ गया कि प्रधान अक्ष से ऊपर प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे, यहाँ पे ध्रुव से बाएं साइड में लेंगे माइनस, और दाएं साइड में लेंगे प्लस। इसी बात को दाएं बाएं जो हम बोल रहे हैं, इसी बात को किसी किसी किताब में ऐसे भी लिख सकता है कि आपतित किरण, हम देख पा रहे हैं आपतित किरण ऐसे आ रहा है और ऐसे जाएगा, तो जाएगा कहाँ, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, और एक्स अक्ष के डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया क्या होगा, प्लस होगा, और जब आपतित किरण वाला प्लस होगा तो उसका विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्वाभाविक बात है। अब इतना बात जो हम लोग यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से पढ़ें, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और या बोले तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या क्या बात इससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण है उसका फोकस हम लोग देख पा रहे हैं कि सामने है, या बोले तो दर्पण के ध्रुव जो है उसके बाएं साइड में है। यानी पहला बात हम लोग नोट में क्या सीखे, अब यहाँ से हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। पहला बात सीखे कि अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी चूँकि ध्रुव से बाएं साइड में है, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे, तो माइनस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। पहला बात क्या सीखें, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस
दूरी हमेशा ही क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दूसरी बात हमको क्या समझ में आया, अगर यही बात हम उत्तल दर्पण का करते हैं तो उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पे देख पा रहे होंगे दर्पण के पीछे है, यानी बोले तो ध्रुव के दाएं साइड में है। इसका मतलब पीएफ जो दूरी मापेंगे ध्रुव से दाएं साइड में मेजर करेंगे तो यह दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण का फोकस अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। नहीं, दो बात समझे। तीसरी बात, हम लोग वस्तु को दर्पण में हमेशा बायां साइड में रखते हैं, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल। आप देख पा रहे होंगे वस्तु हमेशा ही कहाँ रखते हैं, तो बायां साइड में रखते हैं, इस साइड में रखते हैं। और ध्रुव से बायां साइड जो भी दूरी मेजर करते हैं उसको क्या लिए हम लोग, ध्रुव से बायां साइड जो भी मेजर करते हैं माइनस लेते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हम इन बातों को कंबाइन करके, इन बातों को सबको सम्मिलित करके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, यानी वस्तु दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होगा। यानी तीसरा नंबर बात हम लोग क्या कह सकते हैं इससे, कि वस्तु दूरी जो होगा आपका, वस्तु दूरी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यह ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। यह हमेशा, यह किसी खास दर्पण के लिए नहीं है, हर के लिए लागू, यानी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों के लिए ही लागू है। अब हम लोग वस्तु दूरी देख लीजिए। अब जैसे ही वस्तु दूरी देखें तो एक और बात हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वस्तु दूरी तो देख लिए लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ रहा है, जो कि यहाँ पे दर्पण के बिल्कुल सामने है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देख पा रहे होंगे दर्पण के पीछे चला गया। अगर दर्पण के सामने है तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी अभी बाएं साइड में ही है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे उत्तल दर्पण में आएंगे तो प्रतिबिंब पीछे बना हुआ, इसका मतलब ध्रुव से दाएं साइड में चल गया प्रतिबिंब। और ध्रुव से दाएं साइड में जो भी दूरी मेजर करते हैं वो क्या होता है, आपका प्लस होता है। यानी अगर यहाँ पे 5 कंडीशन जो भी हम लोग देखेंगे जिसमें सभी के सभी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। सामने मतलब ध्रुव से बोल सकते हैं बाएं साइड में, और ध्रुव से चूंकि बाएं साइड में जो भी दूरी मेजर करते हैं सब के सब क्या होता है, तो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर कल प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है यानी दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आपको याद होगा कि एक कंडीशन आपका अवतल में भी था जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता था, जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच रखते थे, लेकिन इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था वो भी दर्पण के पीछे चल जाता था, और इस कारण से उसका भी अगर काल्पनिक बनेगा अवतल दर्पण में भी, तब भी फोकस दूरी क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी धनात्मक होगा। यानी चौथा हम लोग ऑब्जर्व क्या कर पाए कि प्रतिबिंब दूरी जो होता है आपका, प्रतिबिंब दूरी वहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, लेकिन प्लस किसके लिए होगा, जब वस्तु काल्पनिक होगा, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। यानी प्रतिबिंब दूरी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब किसके लिए है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। वहीं अगर बात करें प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होगा, यहाँ किसके लिए हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। उम्मीद है कि इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं, वस्तु हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, इस कारण से वस्तु दूरी जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, ये बात तो समझ गए। लेकिन वस्तु सामने क्या प्रधान अक्ष ऊपर रखते हैं या नीचे रखते हैं, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे वस्तु को हमेशा हम लोग दर्पण के सामने तो रखते हैं, बाएं साइड में तो रखते हैं, लेकिन प्रधान अक्ष हम लोग क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और चिन्ह परिपाटी से हम लोग क्या देखे थे, प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापेंगे सब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यानी अगर हमको वस्तु कितना लंबा है, वस्तु का ऊंचाई नापना है तो प्रधान अक्ष से ऊपर की तरफ नापेंगे, और प्रधान अक्ष से ऊपर क्या लंबाई होता है, प्लस होता है। यानी हम कह सकते हैं चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, यानी वस्तु का ऊंचाई लेंगे जो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस लेंगे। यानी नेक्स्ट 5 नंबर में क्या कह सकते हैं, वस्तु का ऊंचाई जो हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या होगा, किसी खास दर्पण के लिए, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, यह सभी दर्पण के लिए लागू होता है। उसी तरह वस्तु का ऊंचाई तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, मतलब प्रधान अक्ष से नीचे आ जाएगा, और प्रधान अक्ष से नीचे जो भी दूरी मापेंगे सब क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो प्रधान अक्ष ऊपर जाएगा, और ऊपर दूरी जो भी मेजर करते हैं मापते हैं सब क्या लेते हैं, बोले तो पॉजिटिव लेते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस ले लेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। यानी अगला पॉइंट क्या बोले, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो हो जाएगा, प्रतिबिंब
का ऊंचाई, इसमें भी दो कंडीशन बनेगा। अगर काल्पनिक बनेगा ऊपर जाएगा मतलब पॉजिटिव लेंगे, किसके लिए तो बोले तो काल्पनिक के लिए। और अगर वास्तविक बनेगा तो नीचे बनेगा, और नीचे का मतलब निगेटिव बनेगा, किसके लिए वास्तविक के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो में इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आपका ओवरव्यू दे दूं। वस्तु दूरी क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको कि स्मॉल यू से डिनोट करती हैं। उसी तरीके से दर्पण के ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको कि भी से डिनोट करते हैं। अगला बात करें तो फोकस दूरी भी सेम डेफिनेशन, दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक के लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इन सभी को लिखने के लिए उसके साथ कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसके साथ प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किसके साथ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसके लिए कुछ नियम बनाया गया। उस नियम के समूह को ही क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी में होता क्या है एक्चुअल में, तो जो भी आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, इस फिगर को उठा के यहाँ पे दर्पण पे इस तरीक़ा से फिट किया जाता है कि यहाँ पे जो मूल बिंदु था ये दर्पण के ध्रुव बन जाए। तो ऐसे स्थिति में ही हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी लागू हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे इसको रखेंगे उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो प्रधान अक्ष जो है एक्स अक्ष बन जाएगा, और प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मेजर करेंगे प्लस लेंगे, नीचे लेंगे जो माइनस लेंगे। उसी तरह ध्रुव से जो भी हम लोग बाएं साइड में लेंगे वो सब क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और दाएं साइड जो भी लेंगे वो प्लस लेंगे। और इस नियम को फॉलो करेंगे तो दोनों में हम लोग ध्यान से देखेंगे। अवतल दर्पण का फोकस बाएं साइड में, मतलब फोकस दूरी आपका नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उत्तल दर्पण का फोकस दाएं साइड में, फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि वस्तु को हमेशा ही हम लोग रखते हैं बाएं साइड में, यानी वस्तु दूरी हमेशा ही क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में प्रतिबिंब का पोजीशन चेंज होते रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, सामने बनेगा मतलब ध्रुव के बाएं साइड में आ जाएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी ध्रुव से राइट साइड में जो बनेगा दाएं साइड में बनेगा, और इस कारण से काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला हम बात करें प्रतिबिंब का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, तो वस्तु चूंकि हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं और ऊपर की तरफ जो भी दूरी मापते हैं प्लस मापते हैं, यानी वस्तु का ऊंचाई जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, इससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं प्रतिबिंब का ऊंचाई भी यहाँ पे फिर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है मतलब प्रधान अक्ष से नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा मतलब नीचे का लंबाई माइनस लेते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, और प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मेजर करते हैं वो सब क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।